हेलो एवरीवन। मैं हूं श्वेता और स्वागत है आप सबका मेरे चैनल उन्नति जीएस एकेडमी में। आज हम बहुत ही ट्रेंडिंग टॉपिक पे बात करेंगे जो कि है लक्षद्वीप। अभी आप बहुत सारे न्यूज में ये देख रहे होंगे। पीएम मोदी 3 जनवरी को गए थे लक्षद्वीप और उन्होंने लक्षद्वीप को बहुत ही ज्यादा हाईलाइट किया है। तो अभी सारा न्यूज देख लीजिए, इंटरनेट देख लीजिए, सभी जगह ये सेंसेशन मचा हुआ है कि वाई गो मालदीव्स, विजिट लक्षद्वीप। तो लक्षद्वीप हो जाता है आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट। लेकिन यहाँ पर सवाल ये उठता है कि किस पर्सपेक्टिव से मालदीव आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पर देखिए, क्योंकि लक्षद्वीप हमारे देश का एक केंद्र शासित प्रदेश है, सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है। तो पीएम मोदी इससे टूरिज्म को बढ़ावा देना चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने लोगों से ये कहा है कि आप अपने लक्षद्वीप में विजिट कीजिए। अगर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सवाल उठता है कि कौन कौन सा वो एरिया है जहां से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। तो देखिए, लक्षद्वीप से रिलेटेड आपसे सेंसस 2011 से रिलेटेड सवाल पूछा जा सकता है। राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में देखें तो वहां से भी सवाल पूछा जा सकता है, क्योंकि पीएम मोदी ने इसके टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कहा है। तो इकोनॉमिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी लक्षद्वीप आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो इसके सारे एरियाज को हम इस वीडियो में कवर करेंगे, वो भी बहुत ही कम समय में। आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसे देने से पहले इसे जरूर देख कर जाए, काफी हेल्पफुल होगा। क्योंकि सवाल तो यहाँ से बनेंगे, चाहे वो जिस एरिया से बने। जोग्राफिकल एरिया से भी यहाँ से आपसे सवाल पूछा जा सकता है। लेकिन यहाँ मैं सबसे पहले ये बता दूं कि देखिए, मेरे पास फिलहाल में स्मार्ट बोर्ड नहीं है, लेकिन मेरा ये मानना है कि किसी भी जानकारी को देने के लिए स्मार्ट बोर्ड से ज्यादा इंपॉर्टेंट है कि आपको बताने वाला स्मार्ट हो, जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से सारे रेलेवेंट टॉपिक्स को बताए। तो चलिए फिर हम स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। तो यहाँ पर हम सबसे पहले देखेंगे इंडिया के मैप में कि लक्षद्वीप कहाँ पर है। क्योंकि ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपने सारा कुछ पढ़ाई कर लिया और आपको ये पता नहीं कि आखिर इंडिया के मैप में लक्षद्वीप कहाँ पर स्थित है। तो यहाँ पर देखिए, ये है हमारा इंडिया का मैप। और यहाँ ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये वाला जो एरिया है, ये है आपका लक्षद्वीप। ये लक्षद्वीप है। और ये कहाँ पर स्थित है? तो ये आपका, ये जो एरिया है, ये जो आप एरिया देख रहे हैं, ये यहाँ पर है, जो कि क्या है, ये अरेबियन सी है, जिसे हिंदी में हम कहते हैं अरब सागर। हिंदी में अरब सागर कहते हैं। तो अरब सागर में ही स्थित है लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का मतलब होता है 1 लाख द्वीपों का समूह। देखते हैं इससे संबंधित क्वेश्चंस को। तो इस टॉपिक से रिलेटेड सभी इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को जानने से पहले आप ये जानिए कि केंद्र शासित प्रदेश या फिर यूनियन टेरिटरी क्या होता है। तो ये हमारे संविधान के भाग 8 और अनुच्छेद 239 से 241 के बीच में यूटी का, यानी कि यूनियन टेरिटरी के संबंध में उपबंध दिया गया है। तो ये इम्पोर्टेंट है। अब जानते हैं कि केंद्र शासित प्रदेश क्या होता है। तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये वर्ड है केंद्र शासित, यानी केंद्र के द्वारा शासित। इसी में इसका मीनिंग छुपा हुआ है। तो केंद्र शासित प्रदेश भारत का वो प्रदेश या राज्य होता है जहां मुख्यमंत्री या प्रशासक या राज्यपाल, ये 3 जो नाम हैं, ये राष्ट्रपति के द्वारा दिए जाते हैं, जो भी यूटी में शासन को संभालते हैं। केंद्र शासित प्रदेश भारत का वो प्रदेश या राज्य होता है जहां मुख्यमंत्री या राज्यपाल होने के बावजूद उसका खुद का बनाया हुआ नियम और कानून नहीं होता। तो फिर केंद्र शासित प्रदेश चलता कैसे है? तो ये केंद्र के द्वारा शासित होता है, यानी केंद्र इसे हैंडल करती है। केंद्र जो भी कानून और नियम बनाएगी वही वहां पर पालन किया जाएगा। अब यहाँ पर सवाल उठता है कि केंद्र शासित प्रदेश में शासक के रूप में कौन कार्य करता है? प्रशासक के रूप में तो राष्ट्रपति जो है वो एक प्रशासक नियुक्त करती है। किसी किसी यूटी में इसे प्रशासक कहा जाता है, किसी यूटी में मुख्यमंत्री, या किसी यूटी में राज्यपाल। इन तीनों का मतलब एक ही होता है कि
ये सभी राष्ट्रपति के एजेंट के रूप में वहाँ पर कार्य करते हैं। वर्तमान में कितने यूटी हैं हमारे भारत में? तो कुल 8 यूटी हैं हमारे भारत में, और राज्य कितने हैं? तो 28। ये तो थी कुछ बेसिक जानकारी जो आपको बिल्कुल पता होना चाहिए। इसके बाद हम देखते हैं लक्षद्वीप से संबंधित सारे इम्पोर्टेंट पॉइंट्स को जो आपके एग्ज़ाम के लिए रेलेवेंट हैं। तो लक्षद्वीप, जैसा कि आप देख सकते हैं, ये जो एरिया है ये लक्षद्वीप का एरिया है। इसकी स्थापना कब हुई थी? तो 1 नवंबर 1956 को। और लक्षद्वीप जो है वो 36 द्वीपों का एक समूह है। ये स्थित कहाँ पर है? तो जैसा मैंने कि पहले ही बताया आपको, ये अरेबियन सी में स्थित है, जिसे हिंदी में हम अरब सागर कहते हैं। ये जो एरिया है ये आपका अरब सागर है। वर्तमान में जिसे हम लक्षद्वीप कहते हैं, एक्चुअल में इसका पहले कुछ और नाम हुआ करता था। तो इसका जो पूर्व नाम था वो था लक्काद्वीप, मिनिकॉय और अमीनी द्वीप। ये नाम था पहले लक्षद्वीप का, लेकिन इसका नाम में चेंजेस कब आया? तो 1 नवंबर 1973 को लक्काद्वीप का नाम बदलकर कर दिया गया लक्षद्वीप। लक्षद्वीप का राजकीय जानवर है बटरफ्लाई फिश, राजकीय पक्षी है नॉडी, और राजकीय वृक्ष है ब्रेड फ्रूट। अब हम देख लेते हैं 2011 के सेंसस के अनुसार लक्षद्वीप के क्या आंकड़े हैं। कुछ इंपॉर्टेंट आंकड़ों को हम देख लेते हैं जो कि एग्जाम में पूछे जाने की संभावना है। तो लक्षद्वीप की कुल आबादी कितनी है? 64,473 अकॉर्डिंग टू सेंसस 2011। और इसमें जो सर्वाधिक आबादी है, इस कुल आबादी में सर्वाधिक आबादी है मुस्लिमों की। ये भी इम्पोर्टेंट है। कितना परसेंट है? 96.58% है। लक्षद्वीप की आबादी भारत की आबादी का कितना प्रतिशत है? तो 1% भी नहीं है, ये 0.01% है। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा यूनियन टेरिटरी है। अब देखते हैं कि जनसंख्या घनत्व कितना है लक्षद्वीप का। तो 2013 है। जनसंख्या घनत्व का मतलब होता है 1 किलोमीटर के अंदर कितने लोगों की आबादी है, इसे ही जनसंख्या घनत्व कहा जाता है। लिंगानुपात 946 है। लिंगानुपात का मतलब क्या हुआ कि प्रत्येक 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या कितनी है? तो 1000 पुरुषों पर महिलाओं की संख्या है 946। साक्षरता क्या है? तो साक्षरता में अच्छा है। लक्षद्वीप कितना है? 91.85% लोग यहाँ पे शिक्षित हैं। लक्षद्वीप की राजधानी है कवरत्ती। आधिकारिक या भाषा या फिर ऑफिशियल लैंग्वेज है मलयालम। लक्षद्वीप किस उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है? तो ये केरल उच्च न्यायालय के अंतर्गत आता है, जो कि कहाँ पर स्थित है? कोची में है। लक्षद्वीप का जो सबसे बड़ा शहर है वो है मिनिकॉय द्वीप। लक्षद्वीप में देखा जाए तो कुल जिले कितने हैं? केवल एक जिले है, केवल एक ही जिले है वहां पर, और उसका कुल क्षेत्रफल कितना है? 32.62 स्क्वायर किलोमीटर होगा यहाँ पे। तो इतना ही बड़ा है लक्षद्वीप, 32.62 स्क्वायर किलोमीटर। अच्छा, यहाँ के जो प्रशासक या फिर राज्यपाल है ये है प्रफुल्ल पटेल। लोक नृत्य क्या है? परिचा काली। और यहाँ पर कुल कितने एयरपोर्ट हैं? तो केवल एक एयरपोर्ट है, अगत्ती हवाई अड्डा, जो कि कहाँ पर स्थित है? तो लक्षद्वीप के दक्षिणी साइड में स्थित है। ये हो गया आपका लक्षद्वीप, और इसके इस दक्षिणी साइड में स्थित है अगत्ती हवाई अड्डा। अब लक्षद्वीप के राजनीति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण पॉइंट्स को देख लेते हैं। तो लक्षद्वीप में कोई भी विधानसभा नहीं है। लोकसभा में लक्षद्वीप की एक सीट है, और वो कौन है? तो वो है मोहम्मद फैजल। किस पार्टी से है ये? तो एनसीपी पार्टी से है। एनसीपी जिसका फुल फॉर्म है नेशनलिस्ट कांग्रेस पार्टी, जिसके अध्यक्ष कौन है? शरद पवार। ये आप लोकसभा के अंदर का इमेज देख सकते हैं। तो बस इतना ही था लक्षद्वीप के बारे में। तो लक्षद्वीप से संबंधित अगर कोई भी सवाल पूछा जाएगा तो इससे ज़्यादा कुछ नहीं पूछा जाएगा। तो अगर पॉलिटिकल बैकग्राउंड से पूछा जाए, या ज्योग्राफिकल बैकग्राउंड से पूछा जाए, या सेंसस के पॉइंट ऑफ व्यू से पूछा जाए, लगभग सारे सवालों को इसमें कवर कर लिया गया है। तो एग्ज़ाम देने से पहले इसे ज़रूर देख कर जाइए। तो फिर मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में एक और मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक के साथ। टिल देन आप अपने लक्ष्य तक डटे रहिए।
थैंक यू।